नमस्कार इंडिया, मैं हूं मिस्टर प्रकाश भारती और आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उद्योग पर। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और इनका वर्गीकरण क्या है। ये उद्योग है और इनका ये वर्गीकरण आपके सामने, ठीक है। और फिर उद्योग कितने प्रकार के हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किए गए हैं, जो पूंजी निवेश के आधारित हैं, प्रकृति आधारित हैं, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर है, जितने भी है मैं आपको हर एक पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। और कितने कितने रुपए की लागत की जाती है और उनका कितना टर्न ओवर होना जरूरी होता है, ठीक है। 2020-21 के जो नए नियम लागू हुए हैं उद्योग पर आधारित, उनके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वास्तव में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन होते हैं। करंट अफेयर के हिसाब से भी आ जाते हैं। कोई जरूर थोड़ी है थर्ड ग्रेड एग्जाम है तो ना आएगी। उद्योगों की नई नीति है, उससे संबंधित जो भी मैटर होगा मैं आपको सामने पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है मित्रों। चलो बात करते हैं उद्योग क्या होता है। पहले बात है, ठीक है, हम पेन चेंज कर लेते हैं। ये हमारा पेन बिल्कुल अच्छा है, ओके। चलो मित्रों, उद्योग, तो उद्योगों में कौन सी गतिविधि होती है? आर्थिक गतिविधि। जहाँ पर आर्थिक गतिविधि होती है, धन का लेन देन संबंधित बहुत ज़्यादा गतिविधि होती है, ठीक है। व्यवसायिक क्रिया है, यहाँ पर लोगों को व्यवसाय मिलता है ना। बहुत से मजदूर होते हैं जिनकी आजीविका यहीं से चलती है। और अनेक फर्म होते हैं, मतलब अनेक फर्म मिलकर एक उद्योग बनते हैं और वो एक समान वस्तु का उत्पादन वहाँ पर होता है। एक समान वस्तु का उत्पादन होता है जहाँ पर अनेक फर्म है, अनेक जो काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग समूह के लोग बनते हैं और उनसे उद्योग का निर्माण होता है। व्यवसायिक क्रिया होती है, आर्थिक गतिविधि है, उपयोगिता व मूल्य में वृद्धि होती है। कैसे कि कोई भी चीज़ है, अगर कच्चा माल है, अगर उसकी कोई अभी उपयोगिता नहीं है तो उसकी एक वस्तु निर्मित की जाती है, उसकी उपयोगिता बन जाएगी और उस कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। हम अगर कोई मशीन खरीदते तो हम मतलब उस मशीन की उपयोगिता हो गई, उस कच्चे माल का उपयोग हम करने लगे और उसके मूल्य में भी वृद्धि हो गई। ये आर्थिक गतिविधि है, मतलब धन रुपयों से संबंधित लेन देन, है ना। कमाना, खर्च करना, निवेश करना, ये चीज़ चलती है। तो व्यवसाय तो मिलता ही मिलता है और अनेक फर्म यानी अनेक लोग मिलकर इस कार्य को संपादित करते हैं, संचालित करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ठीक है मित्रों। तो अब हम देख लेते हैं उद्योगों का नियंत्रण किस प्रकार से होता है और उनका वर्गीकरण क्या क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है मित्रों। मैं आपसे निवेदन एक बार करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दिल को छू जाए तो इसे शेयर जरूर करना, अपने एक भाई और एक बहन के साथ शेयर कर देना। बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए ये आपका उपहार होगा, ठीक है। तो उद्योगों का वर्गीकरण, है ना, कितने प्रकार से होता है मित्रों? 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? कि पूंजी निवेश के आधार पर, भाई उद्योग हम स्थापित करें तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पूंजी निवेश करेंगे, मतलब रुपए धन लगाएंगे हम। तो पूंजी निवेश के आधार पर, जैसे उसमें लघु कुटीर हो जाता है, सूक्ष्म उद्योग है ना, फिर मध्यम है, फिर वृहद है, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। फिर आता है प्रकृति आधारित। अब प्रकृति कैसी है उसकी, वो जो उद्योग है वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है। क्या वो सीधा मतलब कच्चे माल का उपयोग करता बना रहा है, या फिर किसी के लिए, मतलब कोई बड़ा उद्योग है उसको कुछ माल वो निर्यात करता है, ठीक, किसी से आयात करता होगा, है ना। या फिर मध्यवर्ती की अपनी भूमिका निभा रहा है, या फिर पूंजीगत माल के आधार पर जो होते हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है मित्रों। अब स्वामित्व, स्वामित्व यानी सरकारी भी होता है, निजी भी होता है, सहकारी भी होता है और अर्ध सरकारी भी होता है। कि आधा सरकार लगाएगी और आधा ये समूह लगाएगा, तो अर्ध सरकारी होते हैं। और फिर आता है कच्चे माल का आधार पर। कच्चे माल का आधार पर जो कृषि है ना, और खनिज है, फिर रसायन है, इनके आधार पर भी अलग अलग है। इसमें हम बात करेंगे सारे जो सीमेंट उद्योग है, बर्तन है ना, मूर्तियों के है, कीटनाशक दवाइयों के हैं, सारे चीनी, शराब, वनस्पति तेल, पापड़, भुजिया, सब कुछ इसके अंदर हम बात कर लेंगे, ठीक है मित्रों। तो आज हम मात्र ये जानेंगे कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो क्या काम करते हैं, उनका जो निवेश है वो कितना होता है और सालाना टर्नओवर कितना होता है, मतलब एक साल में उस पर टर्नओवर पूरा कितना हो जाता है, ठीक है मित्रों। तो चलो हम बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण जो है पूंजी निवेश के आधारित। पहला है सूक्ष्म उद्योग, दूसरा है लघु, और फिर मध्यम उद्योग, फिर वृहद उद्योग, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कुटीर उद्योग कहाँ गए, तो हम ये भी देख लेंगे कि कुटीर उद्योग क्या होते हैं, ठीक है। पूंजी निवेश के आधार पर, मतलब धन के खर्च के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सूक्ष्म उद्योग है पहला, फिर आता है लघु उद्योग, ठीक है, फिर आता है मध्यम उद्योग, फिर आता है वृहद उद्योग, ठीक है मित्रों। तो हम बात करते हैं आज पूंजी निवेश के आधार पर, ओके। ये लो आपके सामने आ गया लघु कुटीर उद्योग। तो लघु कुटीर उद्योग के अन्य नाम कौन कौन से हैं आपको बता दूं। घरेलू उद्योग भी कह सकते हैं, शिल्प उद्योग भी कह सकते हैं। अब जब आपने घरेलू उद्योग नाम लिया है मित्रों, तो इसका मतलब क्या हुआ, घर के सदस्य, मतलब घर में ही उद्योग, ऐसा उद्योग जो जहाँ पर
परिवार के सदस्य ही काम कर लेते हैं और वो घर घर में ही उसका स्थापित उद्योग कर लिया, कि मतलब बहुत बड़े हमें कोई उस कारखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शिल्प उद्योग क्या हुआ? शिल्प उद्योग यहाँ मतलब यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, शिल्प यानी बनाई जाती है, हस्तकला की सामग्री बनाई जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। ये इसकी परिभाषा है साथियों, पारिवारिक सदस्यों द्वारा घर पर ही हस्तकला की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि माचिस बनाना है, माचिस की तीलियाँ बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, किसी पैकेट को पैक करना है। ठीक है, ऊनी छोटे छोटे वस्त्र बनाने हैं, रजाइयाँ बनाने हैं, ये चीज़ें क्या है, ये इसके अंदर आ जाती है। ठीक है मित्रों, हस्तकला के कोई खिलौने बनाने हैं, सामग्री बनानी है, तो इससे क्या होता है, जो सूत काटना है, ये जो छोटे छोटे अपने घर पर ही कोई कार्य कर लेते हैं, परिवार के सदस्य मिलकर ही उसमें क्या कर लेते हैं, हाथ मटाते रहते हैं और वो काम चलता रहता है, वो छोटा उद्योग हो जाता है। तो बहुत ही कम लागत होती है, क्या होती है, बहुत ही कम लागत होती है। इसलिए इससे पूंजी निवेश के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो इसका नाम नहीं लिया जाता है। बाहरी श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, बाहरी श्रम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब क्या हुआ कि हमें और एक्स्ट्रा कोई मजदूर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, बहुत कम लागत है फर्स्ट, बाहरी श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए क्या है, हम बात करते हैं जो पूंजी निवेश के आधार पर थे, हमने चार बांटे थे, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग। ठीक है मित्रों, तो हम बात कर लेते हैं इनका पूंजी निवेश कितना होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये तो है पहले की, और अभी वर्तमान में ये जो मैंने आपके लिए ये स्पष्ट आंकड़े यहाँ पर रखे हैं, सूक्ष्म उद्योग के लिए क्या है, लघु के लिए क्या है, मध्यम के लिए क्या है, ठीक है, और वृहद के लिए क्या है, इन पर हम आसानी से बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं सूक्ष्म उद्योग के लिए पहले क्या शर्तें निर्धारित थी। तो जहाँ पर 25 लाख तक के रुपए लगे हुए हो, जहाँ पर 25 लाख रुपए तक की पूंजी निवेश की गई हो, उसे लघु उद्योग कहा गया था पहले। ठीक है, और बाद में लघु सॉरी सूक्ष्म, और सूक्ष्म से लघु तो बहुत ही छोटा, बहुत छोटा कौन सा, जहाँ पर 25 लाख तक खर्च कर दिया गया हो, और 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम अगर कहीं खर्च किए गए हो तो वो लघु उद्योग था। और जो मध्यम उद्योग था वो कहाँ, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की राशि के लिए, और वृहद उद्योग जहाँ पर 10 करोड़ से अधिक की पूंजी की लागत हो, जहाँ पूंजी की निवेश किए हुए, मतलब निवेश का मतलब क्या हुआ कि भाई हम कोई उद्योग लगा रहे हैं तो वहाँ पर हमें देखो कारखाने की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर पहले हमें भवन, बहुत बड़ा भवन निर्माण करना पड़ेगा, मतलब कारखाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस कारखाने में फिर हम ये थोड़ी उद्योग बनाए, नहीं, वहाँ पर मशीनरी की आवश्यकता होगी, किसकी, मशीनरी की भी आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर भी तो पैसे लगेंगे लगेंगे मित्रों। ठीक है, तो ये होता है पूंजी निवेश। वहाँ पर फिर कच्चा माल भी लाना पड़ेगा। ठीक है, और उसका क्रियान्वयन करने के लिए वहाँ पर मजदूर और कुछ जो आप अधिकारी अधिकारी भी लगाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ होती है पूंजी निवेश के बारे में, पूरी डिटेल से इसकी हमें ये चीज़ हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्तमान 2020-21 में पूंजी निवेश का जो प्रावधान है वो कुछ चेंज किए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल इनकी जो राशि है बिल्कुल चेंज कर दी गई मित्रों। आप पुराने अगर कोई चीज़ें पढ़ेंगे तो अभी तो पुस्तकों में भी ये चीज़ नहीं आई है, तो ये अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में ये चेंजेस हुआ है। सूक्ष्म उद्योग, जो सूक्ष्म उद्योग है मित्रों, उसमें 1 करोड़ से कम क्या होनी चाहिए, पूंजी का निवेश। ठीक है, पूंजी निवेश कितना होना चाहिए, 1 करोड़ से कम होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, सूक्ष्म उद्योग, है ना। जबकि देखो वो जो सूक्ष्म उद्योग पहले थे उसमें 25 लाख तक की अगर कोई निवेश कर रखे तो वो सूक्ष्म उद्योग हो जाएगा। अब सूक्ष्म उद्योग की जो राशि कौन सी होगी, 1 करोड़ से कम की लागत, उसमें उसका वार्षिक जो सालाना टर्नओवर हो वो कितना हो, 5 करोड़ से कम होना जरूरी है, तभी वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। ठीक है, इन डाटा को आप लिख लीजिएगा, और आप रट नहीं पाएंगे मित्रों, कभी भी नहीं रट पाएंगे आप इनको, लगभग 2-3 दिन के बाद रिवाइज कर लिए, क्योंकि यहाँ पर थोंडाई का जो अभ्यास का रूल है वो लागू होता है मित्रों। आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, अगर आप इसे रूटीन में नहीं रखेंगे तो यहाँ पर 2 नियम और लागू हो जाएंगे, कौन सा, एक उपयोगी एक अनुपयोगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, तो आप ध्यान रखना। और सेकंड आ जाता है लघु उद्योग। लघु उद्योग में कौन सा, 1 करोड़ से 10 करोड़ से कम, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ से कम अगर कहीं पर पूंजी निवेश की गई हो और उसका सालाना जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम हो। ठीक है, तो वो कौन सा, लघु उद्योग कहलाएगा। और अब बात करते हैं मध्यम उद्योग, तो मध्यम उद्योग के साथियों 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ से कम अगर लागत है, और वार्षिक जो सालाना टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम है, तो मध्यम उद्योग होगा। क्या होगा, वो मध्यम उद्योग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच में उसमें कोई निवेश किया गया हो, उसकी मशीनरी है, उसका पूरा कारखाना है। ठीक है, वहाँ पर कार्य जो श्रमिक है उनकी जो मजदूरी है उससे संबंधित जितना भी खर्चा होता है वो 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच में हो, और उसका पूरा सालाना टर्नओवर क्या हो, 100 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, तो वो
मध्यम उद्योग कहलाता है। और फोर्थ आ जाता है वृहद उद्योग। वृहद उद्योग क्या है? 20 करोड़ से अधिक, 20 करोड़ से अधिक, और उसका वार्षिक जो सालाना टर्नओवर है मित्रों वो 100 करोड़ से अधिक होना जरूरी है। उसमें लागत कितनी हो? 20 करोड़ से अधिक, और सालाना टर्नओवर कितना होना चाहिए? 100 करोड़ से अधिक, ठीक है, तब वो वृहद उद्योग कहलाता है। मित्रों बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप इसको बिल्कुल सलीके में लीजिएगा। और ये बात नहीं है कि इसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से पढ़िएगा आप, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे समझाई जाएगी पूरी पूरी चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकृति के आधार पर। देखो हमने देख ली पूंजी निवेश के आधार पर, अब देख रहे हैं प्रकृति के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर, और कच्चे माल के आधार पर, ठीक है। आज हमने देखा है पूंजी निवेश के आधार पर, और कल हम देखेंगे प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के मौलिक माल के आधार पर, पूंजीगत माल के आधार पर, मध्यवर्ती माल के आधार पर, और उपभोक्ता माल के उद्योग, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे पूरे कौन कौन सा होते हैं, आपको एग्जाम्पल भी साथ में दे रहा हूँ। तो बिंदास, किसी के कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एकाग्रचित्त होकर अपनी तैयारी में जुट जाइए साथियों। और आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको बिल्कुल आपको माहौल बनाकर अपना एक वातावरण क्रिएट करके पढ़ना ही पड़ेगा, और इसके सिवाय कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए मित्रों, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया। ओके।